नेक्स्ट 9 टीवी में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनाली चौहान। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का फेवरेट मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक के बारे में। इस एपिसोड की आने वाली कहानी आप सभी व्यूअर्स के लिए बड़ी मजेदार होने वाली है। वहीं आगे की कहानी की बात करें तो कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध जो था वो हॉस्पिटल में है, तो इस समय वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, जिसके चलते जब उसे झनक नहीं दिखाई देगी और वो अपने मम्मी पापा से पूछेगा कि झनक कहाँ है, तो वो कहेंगे कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आई थी, इसी के चलते वो यहाँ पर ठहरी थी, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है। तो उसी समय अनिरुद्ध को गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से में कहेगा कि मुझे सिर्फ झनक चाहिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, सबके सब अभी ही यहाँ से चले जाओ। तो वही नर्स कहती है कि आप इतना ज्यादा गुस्सा मत करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो अनिरुद्ध को उस समय और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है कि सब लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे रेस्ट करना है। तो आगे की कहानी में आप सभी को ये देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं सीरियल झनक की आने वाली कहानी की खास रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी। आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का फेवरेट मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक के बारे में। इस एपिसोड की आने वाली कहानी में आप सभी व्यूअर्स को कई मज़ेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही सीरियल में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा हाई वोल्टेज ड्रामा। बात करें एपिसोड झनक की सीरियल की आगे की कहानी की खास रिपोर्ट की, तो कहानी में आपको ऐसे मोड़ देखने को मिलेंगे जिन्हें देखने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं इस एपिसोड की कहानी की कि क्या चल रहा है। एपिसोड झनक सीरियल की कहानी में आपको देखने को मिल रहा होगा हाई वोल्टेज ड्रामा। दोस्तों आपको बता दूं, झनक सीरियल में आपको देखने को मिल रहा होगा कि झनक कैसे अनिरुद्ध की हेल्प कर रही थी और वहीं वो उसके पास जाने की कोशिशें भी कर रही है, लेकिन सबसे पहले तो अनी के मम्मी पापा ही वो नहीं चाहते कि झनक और अनिरुद्ध साथ रहें, जिसके चलते जब अनिरुद्ध के पास जाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करती है झनक, तो उस समय आ जाती है अनी की माँ बीच में और वो कहती है कि तुम झनक नहीं मिलोगी और तुम यहीं रहो। तो उस समय भी आपने देखा होगा कि त्रिशूल उठाकर उसने दुर्गा का रूप लिया था और कहा था अनी के पापा को भी कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरे ससुर लगते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सर पर डांस करोगे और अपनी लिमिट में रहो, दायरे में रहो। अगर मैं तुमसे कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ तो इसके पीछे सिर्फ अनी है, अनी की वजह से मैं चुप हूँ। अगर मेरे साथ कोई और ऐसा बिहेव करता तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। तो ये बातें सुनकर तो परिवार वाले शॉक्ड हो जाते हैं। और देखा जाए अनिरुद्ध की तबीयत की तो फिलहाल तबीयत ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ सही नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब अनिरुद्ध अपने रूम में होता है हॉस्पिटल में, तो वो कहता है कि मुझे झनक से मिलना है, लेकिन अनी के मम्मी पापा कहते हैं कि वो तो मूवी की शूटिंग के लिए आई थी, इसी के चलते वो यहाँ पर थी और अब उसकी मूवी की शूटिंग खत्म हो गई है, तो जिसके चलते वो अब यहाँ से चली गई है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात आपको जो ये देखने को मिलेगी कि इस समय अनिरुद्ध चिड़चिड़ा हो गया। उसे सिर्फ और सिर्फ झनक से मतलब है, उसकी आंखों के सामने झनक होनी चाहिए। और अर्शी से तो वो इतना चिढ़ा हुआ है कि उसका गुस्सा देख कर ही उसे मुंह तोड़ जवाब दे देता है। जैसे कि आपने एपिसोड में देखा भी कि जब अर्शी गुस्सा कर रही है झनक पर, तो वो हर बार कह रहा है कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हें रोका किसने है, तुम यहाँ हो क्यों, और मुझे समझ नहीं आता है कि तुम्हें, जब मैं एक बार बोल चुका हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ रही हो। और झनक की तुम्हें कोई भी अच्छाई नहीं दिखती है, हमेशा तुम उस पर गुस्सा करती रहती हो, उल्टा सीधा बोलती हो। और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई झनक के बारे में एक शब्द भी बोले। और अर्शी तुम चली जाओ यहाँ से और मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो एपिसोड की कहानी में देखना बड़ा दिलचस्प है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि जब अर्शी जाती है अनिरुद्ध के पास, तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। वहीं पर डॉक्टर भी कहते हैं कि अर्शी आप यहाँ से चले जाओ, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। और वो ये कहते हैं उनको बुलाओ जिनकी वजह से इनकी तबीयत ठीक हुई थी, और वो और कोई नहीं बल्कि झनक ही है। तो एपिसोड में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अर्शी जो कि बार बार जाने की कोशिशें कर रही है अनिरुद्ध के पास, लेकिन अनिरुद्ध बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अर्शी उसके पास में जाए। लेकिन एपिसोड की कहानी में देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि अर्शी अब खुद अपनी माँ सृष्टि से लड़ते हुए नजर आएगी। एक टाइम पर तो वो उसकी हर एक बात मान रही थी, लेकिन अब वो मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएगी। और जब वो जवाब देगी अपनी माँ सृष्टि का, तो सृष्टि कहने वाली है कि तुम भी अपने पापा की जैसी बन रही
हो, उनका साथ रहकर तुम्हारे ऊपर भी ऐसा ही हो गया है, तुम्हारा भी बिहेव चेंज हो गया है और तुम मुझसे लड़ रही हो कि मैं कुछ ठीक नहीं कर सकती हूँ। तुम अपने पापा को तो देखो और जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना करती हूँ। तो एपिसोड में ये ड्रामा देखना आप सभी के लिए बड़ा मज़ेदार होने वाला है। साथ ही शो के मेकर्स इस एपिसोड की आगे की कहानी में कई बड़े राजों का खुलासा करते हुए आप सभी व्यूअर्स के बीच नज़र आने वाला है। दूसरी तरफ बात करें अनिरुद्ध की, क्या अनिरुद्ध की तबीयत ऐसे ही चलने वाली है या फिर कहानी में अगला नया मोड़ क्या होगा? और आपको क्या लगता है दोस्तों, अनिरुद्ध चाहता है झनक को, तो क्या वो झनक को पाकर रहेगा या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ईजिली बता सकते हैं। साथ ही सीरियल झनक की तमाम अपडेट के लिए आपको मैं बता दूं खास रिपोर्ट में कि जो झनक है वो अपनी मूवी की शूटिंग तो कर ही रही है, तो ऐसे में अब अनिरुद्ध की तबीयत खराब हो गई है तो क्या उसका मन लग पाएगा मूवी की शूटिंग में? क्या वो आदित्य के साथ रहकर करेगी मूवी की शूटिंग? क्या वो अनिरुद्ध को छोड़ के चली जाएगी? ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। वहीं मूवी की शूटिंग की बात करें तो आपने ये भी देखा होगा कि डायरेक्टर कितनी तारीफ कर रहे थे झनक की, जब झनक ने एक्टिंग की थी कि तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ऐसे में झनक क्या फैसला लेगी, मूवी की शूटिंग को छोड़ेगी या अनिरुद्ध को अपनाएगी, या फिर कहें कि अनिरुद्ध को अपनाएगी, या फिर कहें कि वो छोड़ देगी अनिरुद्ध का साथ और अपने करियर पर फोकस करेगी? ये सब देखना आगे की कहानी में आप सभी व्यूअर्स के लिए बड़ा मज़ेदार होने वाला है। साथ ही सीरियल झनक की बात करें तो कहानी में और भी कई बड़े ट्विस्ट देखने वाले हैं, जैसे कि अप्पू है और लल्लोन है, वो भी मिलने के लिए आते हैं अनिरुद्ध से। और अप्पू दी तो ये भी कहती है कि झनक से कि अर्शी बिल्कुल भी नहीं बदली है, वो अभी भी गुस्सा करते हुए नज़र आ रही है। और गुस्से की वजह वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो जब देखती है अनिरुद्ध के पास झनक को तो वो भड़क जाती है। और दूसरी तरफ सृष्टि भी मैनिपुलेट कर रही है, उसको भड़का रही है अनिरुद्ध के खिलाफ कि अनिरुद्ध ये सब ड्रामा कर रहा है ताकि उसे अब्रॉड ना जाना पड़े तुम्हारे साथ। हालांकि अनिरुद्ध ने जाने से पहले सिग्नेचर किए थे। क्या इन सिग्नेचर को लेकर एक बड़ा ड्रामा होने वाला है? दोस्तों शो के मेकर्स आने वाले एपिसोड की कहानी में इसका खुलासा करते हुए आप सभी व्यूअर्स के बीच नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही सीरियल झनक में और भी कई बड़े राजों का खुलासा करते हुए शो के मेकर्स आप सभी को कहानी में दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों सीरियल झनक में आने वाली कहानी में आप सभी व्यूअर्स को देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है झनक सीरियल की आगे की कहानी में अगला नया ट्विस्ट क्या आ सकता है? क्या लगता है आपको झनक क्या करेगी? अर्शी का फैसला क्या होगा? और जो उसने सिग्नेचर करवाए थे अनिरुद्ध से, उसको लेके एक नया ड्रामा तो ज़रूर करेगी क्योंकि वो चैन से बैठने वालों में से नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होने वाला है सीरियल झनक की आने वाले एपिसोड की अपकमिंग कहानी में? तो दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ईजिली बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये थी सीरियल झनक की आने वाली कहानी की खास रिपोर्ट, जिसमें हमने जाना कि अनिरुद्ध क्या करने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ झनक को चाहता है, तो ऐसे में क्या लगता है झनक उसके साथ रहेगी या फिर अपनी मूवी की शूटिंग जो करने वाली थी वो करेगी? तो ये सब देखना आप सभी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, झनक सीरियल में आपको एक के बाद एक नया मोड़ तो देखने को मिल ही रहा है। लेकिन बात करें अनिरुद्ध की तो अनिरुद्ध इस समय गुस्से में है, उसे सिर्फ झनक से मतलब है और किसी से भी मतलब नहीं है। तो ये देखना आप सभी के लिए बड़ा मजेदार होने वाला है। दूसरी तरफ बात करें झनक की तो झनक जो है वो चाहती थी अनिरुद्ध के पास जाना, लेकिन झनक के जो पास जाने के लिए अनिरुद्ध ने भी कहा, लेकिन अनिरुद्ध के जो मम्मी पापा है वो नहीं चाहते कि झनक और अनिरुद्ध एक साथ रहे। तो क्या लगता है दोस्तों आपको झनक और अनिरुद्ध एक साथ रह पाएंगे? आगे की कहानी में क्या होगा नया मोड़? तो दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए इजीली बता सकते हैं। साथ ही सीरियल झनक की तमाम अपडेट के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 टीवी। धन्यवाद।